नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले अब तक के रुझान हैं वो गोवा से देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं कि गोवा में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है। ऐसे रुझान के मुताबिक जो तस्वीरें हैं वो गोवा से देखने को मिल रही है। ऐसे में शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, नतीजे में उलटफेर देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक के जो रुझान, जो तस्वीरें गोवा से देखने को मिल रही है, वहां पर बीजेपी ने अपनी बहुमत बनाई हुई है। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें गोवा से देखने को मिल रही है। काफी दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही है गोवा से। बीजेपी ने अपनी बहुमत बनाई हुई है। क्या लगता है, बीजेपी की सरकार बन रही है गोवा में? आपने जो रश्मि कहा कि वहाँ पे नतीजे चौंकाने वाले आने वाले हैं, तो शायद वही बिल्कुल सही है। न केवल बीजेपी 40 विधानसभा वाले गोवा में एक बड़े बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। अभी जो रुझान है, उन रुझानों में जो मैजिक फिगर कहते हैं वह 21 का माना है। तो उस 20-21 को भाजपा लगभग वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार भाजपा का यह प्रदर्शन बेहतर है। और सही में चौंकाने वाले इसलिए इस नतीजे कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, उसने भी इस बार वहाँ पे चुनाव लड़ा है और वह 6 से 7 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं। अगर ये कहीं रिजल्ट में तब्दील होता है और उनकी जीत हो जाती है तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने का सुदूरवर्ती जो पश्चिम का इलाका है भारत का, उस गोवा में भी वहाँ पे 3 फूल वालों लिए उनकी पार्टी जो है वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस भी आगे आएगी। साथ ही साथ जो कमल का खिलना लगभग लग रहा है कि तय है। ऐसे में कांग्रेस, जिसे लेकर के यह माना जा रहा था कि वहाँ पर कुछ करिश्मा करेंगे, फिलहाल तो जो रुझान है, उन रुझानों में कांग्रेस अभी जो बहुमत है, बहुमत से पीछे दिख रही है। जो उनके धर्मेश थे कांग्रेस के वहाँ पर सीएम जो उम्मीदवार थे, वो और उसके बाद जो प्रमोद सावंत थे, इन दोनों में सीधे वहाँ मुकाबला है। वहाँ पे जो जिस सीट से दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा सीट में इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। शुरुआती जो अभी 9:30 बजे का रुझान आया था, उस रुझान में धर्मेश प्रमोद सावंत पे बढ़त बनाए हुए थे। और इतना ही नहीं, जो उत्पल पर्रिकर हैं, जो कि दिवंगत जो मनोहर पर्रिकर थे, उनके बेटे हैं, वो पणजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे। तो कुछ बड़े जो उलटफेर हैं वह वहाँ पर गोवा में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा उलटफेर तो यही देखने को मिल रहा है कि तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो अनुमान थे, उन सबको धता बताते हुए भाजपा लगातार फिर से वहां पर सरकार में आ रही है। एकदम जो रुझान सामने आ रहे वो एकदम चमत्कारी लग रहे हैं गोवा से। गोवा में चमत्कारी रुझान है। आपको बताऊं कि गोवा में जो पर्यवेक्षक हैं कांग्रेस के, वो हैं कर्नाटक कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो हैं। और वहीं पर जो दिनेश गुंडू राव है, वो हैं। तो कर्नाटक से पिछली बार क्या हुआ था, जब 2017 का चुनाव हुआ था, उस समय भी भाजपा और कांग्रेस की लगभग बराबर सीटें आई थी। उस समय दिग्विजय सिंह जो हैं, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, वो दिग्विजय सिंह वहाँ के पर्यवेक्षक हुआ करते थे। जिस दिन रिजल्ट आया था, कहा गया कि उस दिन दिग्विजय सिंह देर शाम पार्टी मनाने के लिए निकल गया, ऐसा कहा गया था। और वहीं नितिन गडकरी गोवा में उस समय पर्यवेक्षक थे। नितिन गडकरी ने रात में जो भी विधायक थे, जो निर्दलीय विधायक थे, उनके घर कार से घूम कर सबके पास गए, सबको मनाया और राजी किया कि आप भाजपा के समर्थन में आए। तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा था उस समय कि कांग्रेस वहाँ सरकार बना लेगी, लेकिन जो नितिन गडकरी का करिश्मा था, उसके कारण वहाँ पर उन्होंने सरकार बना ली थी। इस बार कांग्रेस पहले से सचेत थी और वहाँ पर उन्होंने दिनेश गुंडू राव को, डीके शिव कुमार को एक पूरी की पूरी टीम भेज दी है कर्नाटक से और महाराष्ट्र से कि आप जाइए और जो भी हमारे विधायक जीते हैं उनको जुड़ा करके अपने पास रखिए। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और उस रुझानों में कम 20-21 सीटों पे जो वहाँ पर गोवा भाजपा है, भाजपा आगे चल रही है। रुझान अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो बिना कुछ हाथ हुजत के सीधे फिर से एक बार वहाँ पर गोवा में भाजपा की सरकार बनेगी। और उलटफेर में मैंने जैसे आपको बताया कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी वहाँ भी एक बड़ा उलटफेर करते हुए 5 से 6 सीटों पर भी आगे चल रही है। रिजल्ट में तब्दील हुए तो ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल से निकल करके सुदूरवर्ती पश्चिम के इलाके गोवा में भी एक अपनी धाक जमाने के आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, यानी कि एकदम चमत्कारी जो रुझान है वो गोवा से देखने को मिल रहे हैं। अब तक के जो बहुमत सामने आए हैं उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि गोवा में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। ऐसे में 2 या 3 बजे तक जो तस्वीरें हैं वो और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी, किसकी सरकार बनती है ये भी साफ हो जाएगा। ऐसे में आगे क्या कुछ तस्वीरें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से देखने को मिलती है
है, कहां पर किस पार्टी की बढ़त हो रही है और कहां से किसके हार जो है वो मिल रहा है, ये तमाम तस्वीरें, वो तमाम खबरें न्यूज फॉर नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।